अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। रवे की बर्फ़ी, बेसन की बर्फ़ी या सूजी की बर्फ़ी, इनके बारे में आपने सुना भी होगा और आपने इनको टेस्ट भी किया होगा। मगर ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि सेब की बर्फ़ी हम किस तरह घर पे बना सकते हैं। और ये इस तरह लाइक जेली टाइप से इसका टेक्सचर होता है थोड़ा-सा, और ये इतनी मज़े की बनती है। आप जब इसको टेस्ट करेंगे और इसको ट्राई करेंगे तो आप यकीन ही नहीं करेंगे कि आपने इसको खुद सेब से बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए मैंने 2 एप्पल्स लिए, और हाँ, ये रेड वाली एप्पल से जो है ना ये मज़े की बनेगी। ग्रीन एप्पल से जो है ना ये वैसा टेस्ट भी बिल्कुल भी नहीं आएगा जैसा हम अपनी बर्फ़ी में टेस्ट देंगे, ठीक है? तो 2 रेड एप्पल्स मैंने ले लिए हैं, और यहाँ पे मैंने लिए 1 किलो दूध, जिसको हम रख देंगे बॉयल करने। आपने फुल फैट मिल्क जो है वो यूज़ करना है। अच्छा, एप्पल्स को जो है वो हम कट कर लेते हैं पहले। अच्छा, इस पे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आपने इनको इस तरह इनको बारीक कट नहीं करना, बस ये इनके इस तरह 4 पार्ट्स कर लें एप्पल्स के ईज़िली, और इन सबको जो है ना आपने जब दूध उबल जाए तो उसमें आपने इनको ऐड कर देना है। इनका छिलका नहीं उतारना आपने, क्योंकि छिलके में भी बहुत ज़्यादा ग़ज़ाइयत होती है एप्पल के। अब ये नरम हो चुके हैं, इनका छिलका भी ईज़िली उतर जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, और इस तरह ये जो है ना ईज़िली नरम भी हो जाएँगे। तो वन बाय वन तमाम को निकाल लेते हैं, और जब ये बिल्कुल गरम भी मत हाथ लगाइएगा, ठीक है? तो जब थोड़े से ठंडे हो जाए ना 5-6 मिनट बाद, बिल्कुल भी इसका छिलका सख्त नहीं होगा। बस न नरम-नरम छिलकों को आप इज़िली इस तरीके से ये देखें, हाथ से भी इतनी अच्छी से जो है ना ये छिल रहा है, या फिर आप इसको छुरी की मदद से जो है वो छील लें ऊपर से। एप्पल हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हमारी स्टमक की जो हेल्थ है उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और जब एप्पल और मिल्क से बनकर कोई चीज़ फ्रूट बनती है तो फिर क्यों ना वो हेल्दी होगी। तो बर्फ़ी हमारी ना सिर्फ हेल्दी है बल्कि टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है। और इनको हम कर लेते हैं कद्दूकश। आपने ज़रूर बर्फ़ी ट्राई करनी है, और इसका एक्सपीरियंस जो है ना आपने फ़ीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है कि आपको ये बर्फ़ी कैसी लगी टेस्ट में, और आपने इसे किस तरीके से बनाया। लेकिन रेसिपी को बिल्कुल सही से फ़ॉलो कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी-सी गलती से जो है ना इसकी कंसिस्टेंसी बिगड़ सकती है, और फिर वो चीज़ भी नहीं बनेगी, वो हलवा सा बन जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर हम इसको जो है कद्दूकश से ना कद्दूकश कर लेते हैं। सेब और दूध का कॉम्बिनेशन हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। और अगर आप मीठा आपको जो आज शुगर है या आप मीठा कम पसंद करते हैं, तो मज़े की बात ये है इस रेसिपी की कि आप इसको बगैर मीठे के भी बना सकते हैं ईज़िली। क्योंकि सेब की इस रेड वाली सेब में तो अपनी ही इतनी मिठास होती है कि इतनी ज़्यादा मीठे की इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन हम इसमें थोड़ा-सा मीठा ऐड करेंगे, और उसको किस टाइम पे ऐड करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो सारे जो एप्पल्स हैं उनको मैंने इस तरह कश कर लिया है, लाइक इसका इस तरह का थोड़ा-सा ना मिक्सचर बन गया है। तो कश करके मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया। ब्लेंड वगैरह बिल्कुल नहीं करेंगे, ज़्यादा पतला बन जाएगा और वो कंसिस्टेंसी भी नहीं आएगी जो हम चाहते हैं हमारी बर्फ़ी बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह इसको थोड़ा-सा मैश करते हुए हम इसमें ऐड करेंगे, और इसे थोड़ा-सा इसमें पकाएँगे। देखिए अभी थोड़ा हमारा जो मिक्सचर है दूध गाढ़ा होने लग पड़ा है थोड़ा-सा, और इसको चम्मच की मदद से आपने थोड़ा-सा हिलाना है 5-6 मिनट, ताकि ये जो है वो नीचे ना लगे। और इस मिक्सचर को जब ठंडा हो गया था तो हमने इसको ब्लेंड कर लिया था। ब्लेंड करने के बाद इस तरह की इसकी जो कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये पक रहा है। जो हमारा मिक्सचर पेस्ट हमने बनाया था वो पक रहा है। उसमें मैंने कुछ इलायची डाल दी है अच्छी-सी खुशबू के लिए। अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। 2-3 चम्मच सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने चीनी के जो है ना पीस के एक साइड पे रख लिए, और दूसरी साइड पे जो है ना मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप, जिसमें मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर जो है वो कॉर्नफ्लोर के ऐड किए, और थोड़े-से नीम गर्म दूध में। याद रखिएगा नीम गर्म सा दूध लेंगे, और इसमें इसको जो हमारा ये पेस्ट है कॉर्नफ्लोर का, इसमें स्लरी को जो है ना हम इसमें ऐड कर देंगे। लेकिन जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे आपने साथ ही चमचा हिलाना है, वरना ये होगा कि ये अलहदा से गिट्टियाँ बनी रहेंगी इसमें। राइट, जब हम कस्टर्ड डालते हैं तो फ़ौरन जो है ना गुठलियाँ सी बन जाती हैं, तो आपने इस तरह चमचे साथ हिलाना है, और वो बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं बनेंगी, और इसको आपने इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अच्छा, इसका पर्पस क्या था इसके बगैर, क्योंकि ज़्यादा जो है ना वो कंसिस्टेंसी थिक नहीं बनेगी, लाइक वो थोड़ा मिल्क शेक सा बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखें इसकी जो है ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया, और इसमें मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो मिल्क पाउडर का ऐड कर दिया। तो आपके पास खोया मौजूद है तो आप खोया भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का टेस्ट आएगा। लेकिन अगर आप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे थोड़ा-सा, एक साशे जो है ना वो मैंने इसमें ऐड किया, तो उससे भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसको भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं अभी तक मैंने इसमें चीनी नहीं ऐड की थी। अब मैंने इसको बर्तन से उतार लिया है। तकरीबन मैंने इसे 7-8 मिनट मुसलसल पकाया था, और अब इसमें मैं चीनी जो 2 टेबलस्पून सिर्फ़ मैंने जो है ना वो
ग्राइंड करके रखी थी शुगर, वो इसमें ऐड की है। ग्राइंडेड शुगर ऐड करेंगे हम इसमें और इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो पेस्ट है वो तकरीबन ठंडा हो चुका और इसको हम जो है ना किसी वो ट्रे में, आपको ग्रीस वगैरह कुछ भी नहीं करना, बस आपने इसको नीचे कुछ नहीं लगाना। हल्का सा आप ग्रीस कर सकते हैं, बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा। और इसके बाद मैंने इसको जो है ना इसमें सेट कर दिया और ऊपर से मैंने इसके ऊपर डाल दिए सफ़ेद तिल, और भी मज़े की बात और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। बादाम है, बादाम ऐड कर सकते हैं, अखरोट है, अखरोट ऐड कर सकते हैं, वो आपके अपनी टेस्ट पे है। लेकिन हमेशा हम अक्सर बादाम ऐड करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ नई चीज़ ऐड की जाए और कुछ नया टेस्ट लाया जाए। तो यहाँ पर इसको जो है ना तकरीबन 2 घंटे आपने ऊपर वाला जो फ्रिज में ना आपने ऊपर वाला जो खाना होता है उसमें आपने इसको जो है ना वो ठंडा करने के लिए रख देना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितनी सॉफ्ट और कितनी अपीलिंग और मज़े की लग रही है। आप इसको खाने के बाद जो है ना मेहमानों को सर्व करें और वो भी बहुत ज़्यादा जो है ना आपसे इसकी रेसिपी भी पूछेंगे ज़रूर और हैरान हो जाएंगे कि बेशक आप इतने टैलेंटेड हैं कि आपने सेब को भी नहीं छोड़ा। तो आप इसको थोड़ी-सी भी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।